भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान तो भारत को हमेशा ही अपना दुश्मन देश बताता है, खुलकर बताता है, हर मंच पर बताता है। लेकिन उसी भारत में जब पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचती है। यह फर्क है भारत के लोगों में और पाकिस्तान के सरकार में, वहां की सेना में और वहां के अधिकारियों में। हालांकि इस स्वागत को लेकर आज हमारे देश में भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। असल में आज से सिर्फ 16 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारत के 5 वीर सैनिकों ने एक आतंकवादी हमले में अपनी शहादत दी थी और यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान प्रायोजित था। लेकिन इस शहादत के सिर्फ कुछ दिन के बाद ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में आती है, उसका जबरदस्त स्वागत होता है और यह किसी ने सोचा भी नहीं था। और इन शहीदों के परिवारों ने तो ऐसे स्वागत की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष ढोंचक के परिवार ने हैदराबाद में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत होने पर दुख जताया है और देश के लोगों से यह पूछा है कि वो मेजर आशीष ढोंचक की शहादत को इतनी जल्दी भूल कैसे गए। बहुत बुरा लगा ये देख के कि भाई देश इतने भव्य तरीके से उनका स्वागत कर रहा है। वही देश जो 12 दिन पहले इसकी शहादत पे आंसू बहा रहा था, वो आज खुशियाँ मना रहा है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आया है और उनके मैच होने का इंतज़ार भी कर रहा है। ये बहुत गलत लगा है। मतलब इतनी जल्दी लोग शहादत को भूल गए, 2 दिन भी याद नहीं रखा। बिल्कुल, जब तक आतंकवाद वहाँ से बंद नहीं हो जाता तब तक उनसे हर तरह के रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए, चाहे वो खेल का रिश्ता है या व्यापार का रिश्ता है। नहीं तो दो ही नीति की अपना रही है सरकार के। भाई एक तरफ तो कह रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, दूसरी तरफ फिर उनके साथ हर तरह के संबंध भी रख रहे हैं। और कम से कम देशवासियों से तो ये उम्मीद नहीं थी कि भाई उनके टीम के साथ ऐसा इतना स्वागत किया जाए, जबकि उनके लोगों ने हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रखा है। शहादत के बाद स्वागत और शहादत के बाद स्वागत की तस्वीरें आज बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं और इस स्वागत से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया भी काफी हैरान है और पाकिस्तान के लोग अब इसके लिए भारत में रहने वाले मुसलमानों को धन्यवाद दे रहे हैं। आज बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, वहां की सेना को, वहां की सरकार को यह कितनी बड़ी गलतफहमी है कि भारत में रहने वाले लगभग 20 करोड़ मुसलमान भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ देंगे और इस बार उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लगभग 70 लाख की आबादी वाले हैदराबाद में 21 लाख यानी लगभग 30% मुस्लिम आबादी रहती है और पिछले 39 वर्षों से हैदराबाद में कोई भी हिंदू नेता लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाया है। वर्ष 1984 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद की लोकसभा सीट से सांसद रहे, हर बार वही चुनाव जीतते रहे और फिर वर्ष 2004 से असदुद्दीन ओवैसी खुद इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और सांसद हैं। यानी पिछले 39 वर्षों से हैदराबाद की इस सीट से कोई भी हिंदू नेता सांसद नहीं चुना गया है और इसीलिए पाकिस्तान के इन लोगों को हैदराबाद पर इतना यकीन है। इसी तरह 56 लाख की आबादी वाले अहमदाबाद में 7.5 लाख यानी लगभग 13.5% मुसलमान रहते हैं और इसी अहमदाबाद शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच होगा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स और वहां के मीडिया को ऐसा लगता है या कह लीजिए कि यह गलतफहमी है कि इन दोनों ही शहरों में यानी हैदराबाद और अहमदाबाद में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाएंगे तो जिस तरह से हैदराबाद में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत हुआ उसी तरह से इन शहरों में भी भारत के मुसलमान पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करेंगे, भारत की टीम का सपोर्ट नहीं करेंगे। आज हम भारत के 22 करोड़ मुसलमानों से यह कहना चाहते हैं कि उनके पास एक बहुत ही शानदार मौका है और यह मौका खुद पाकिस्तान के लोगों ने ही उन्हें दे दिया है, जब वो पाकिस्तान को हमेशा के लिए गलत साबित करके ये बता सकते हैं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, भारत के मुसलमान भारत के हैं। वो मुसलमान जरूर हैं लेकिन वो भारत के मुसलमान हैं। भारत का मुसलमान भारत के साथ रहेगा, भारत में रहेगा, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा और ना ही पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के मुसलमानों को अपना बताया है और अपने साथ बताया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने भी
आज से 16 वर्ष पहले वर्ष 2007 में बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया था। उस समय भारत ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम को 5 रनों से हरा दिया था और इस हार के बाद शोएब मलिक ने कहा था कि वो भारत के खिलाफ हुए इस मैच को दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए जीतना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, इसलिए वो दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगते हैं और उन्होंने भारत के मुसलमानों से भी तब इसके लिए माफी मांगी थी। इसी तरह 28 अक्टूबर 2021 को जब पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत को हरा दिया था, तो पाकिस्तान की सरकार में उस समय मंत्री रहे शेख राशिद ने भी यही कहा था कि यह जीत दुनिया भर के सभी मुसलमानों की है और वो इस जीत के लिए भारत के मुसलमानों को भी बधाई देते हैं। इस समय पाकिस्तान के न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं जिनमें पाकिस्तान के लोग हैदराबाद में अपने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत होने पर भारत के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सपने में भी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में इतना सम्मान मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के इस विषय को, असल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव चल रहा है, दशकों से चल रहा है, आजादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन इस तनाव को दोनों तरफ के लोगों ने, दोनों तरफ के नेताओं ने असल में हिंदू और मुसलमान का मामला बना दिया है, जबकि यह विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं होना चाहिए था। यह विषय ऐसे देश के बारे में है जो पिछले 76 वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, जो भारत को आतंकवाद की आग में जला रहा है और इस लड़ाई में जितना खून भारत के हिंदुओं का बहा है उतना ही मुसलमानों का भी खून इस लड़ाई में बहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 2008 में जब मुंबई में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने हमला किया था तब मरने वालों में कितने हिंदू थे और कितने मुसलमान? आप में से किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि यह हमला हिंदू और मुसलमानों पर नहीं हुआ था, बल्कि यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के लोगों पर किया था। इसलिए यह विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं बनना चाहिए, बल्कि यह विषय भारत और पाकिस्तान के बीच रहना चाहिए। यह विषय है आतंकवाद का, जिसे हथियार बनाकर पाकिस्तान भारत के लोगों और भारत के वीर सैनिकों को का खून बहाता चला आ रहा है अभी तक। इसलिए आज हम यही कहना चाहते हैं कि भारत में 20 से 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो भारतीय मुसलमान कहलाते हैं, इंडियन मुस्लिम्स कहलाते हैं। और आज हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से अलग हैं। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, इस्लाम में भी पहली बात जो बताई गई है वो ये है कि अपने देश से प्यार करना चाहिए। भारत का मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, दुश्मन देश से प्यार नहीं करता है। आज भी ज्यादातर मुसलमान यही कहेंगे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से ये 22 करोड़ मुसलमान भी बदनाम होते हैं। इसलिए ये अच्छा मौका है। हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों का स्वागत किया, ये हमारा बड़प्पन है। भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति हमेशा से ऐसी रही है। हमने अपने दुश्मनों का भी स्वागत किया है जब वो हमारे अपने घर में आते हैं। ये शुरुआत से अगर आप देख लीजिए, ये हमारी कल्चर में है, ये हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस स्वागत को अगर पाकिस्तान के लोग इस गलतफहमी में जान लें कि यह स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के लोग भारत से प्यार नहीं करते और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, यह स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, भारत को सपोर्ट नहीं करते, तो यह पाकिस्तान के लोगों की, वहां के सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं ये पाकिस्तान की इस गलतफहमी को बहुत जल्द दूर कर देंगे।